Students, good morning. This is Ankit Jaiswal, your computer teacher. Students, today we will start our first chapter in computer, which is Introduction to Visual Basic. Okay, this is our first chapter in computer. बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि बच्चों हमको आज कंप्यूटर या फिर एमएस की क्लास लेनी है। मंडे को जो आपकी क्लास होगी वो कंप्यूटर या फिर एमएस की होगी। तो मैं एक बार कंप्यूटर और फिर एक चैप्टर कंप्यूटर फिनिश करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट एमएस। ओके, तो इस तरह से हम लोग दोनों ही बुक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, इन द सीरीज लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इन कंप्यूटर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। ओके, so before we start we must know what is the meaning of the title and why are we going to start the chapter. Okay, so हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये टाइटल का मीनिंग क्या है और हम इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ मीनिंग क्या होगी। देखिए, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक का परिचय। ठीक है, तो विजुअल बेसिक होता क्या है, विजुअल बेसिक है क्या चीज़। बच्चों, विजुअल बेसिक सबसे पहले आपको बता दूं कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर का अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को जब इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि जिसको मैन्युफैक्चर किया गया, तो उसमें कुछ लैंग्वेज डाली गई। लैंग्वेज ना डाली गई होती अगर बच्चों ना, मान लीजिए आपके पास जो फ़ोन है उसमें स्क्रीन दी गई है, जैसे कि आपको कुछ यूज करना है, तो वो अपने एक लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आपने कुछ बोल दिया तो वो बोल कर ही काम करेगा। उसमें उसका खुद का एक फंक्शनल लैंग्वेज है जो उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर होता है, हमारा फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है, नो डाउट। तो वैसे ही कंप्यूटर जो होता है उसमें लैंग्वेजेस होती हैं जो कमांड देता है उसको कि भाई ये कमांड दे रहा हूँ मुझे, तुम ऐसा करो, तो वो ऐसा करता है। ठीक है, पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो कैरेक्टर बेस्ड हुआ करते थे। ठीक है, फंक्शनल बेस्ड हुआ करते थे। अभी के कंप्यूटर्स जो हो गए वो ग्राफिकल बेस्ड हो गए हैं, यानी GUI, यानी GUI का फुल फॉर्म होता है बच्चों GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहले क्या था, CUI था। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर बेस्ड हुआ करते थे, यानी कि पहले क्या था, केवल हम लोग टेक्स्ट लिख दिए, कोई कैरेक्टर बना दिया, उसी पे पूरा का पूरा फंक्शन करता था। अगर पहले के कंप्यूटर आप लोग देखें तो पहले के कंप्यूटर में आपको उतनी ज़्यादा जो यहाँ पे शार्पनेस दिखाई पड़ती है आज के कंप्यूटर में, वो तब नहीं दिखाई पड़ती थी। रीज़न क्या था बच्चों, तब के ज़माने में इतना हम लोग एडवांस नहीं थे। तब हम लोग ऐसे टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मतलब होता है ABCD 1 2 3, ऐसे ही कोई लेटर या वर्ड या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स वगैरह डिजिट वगैरह के रूप में ही हम लोग लिखते चले जाते थे और उसी से हम सारा काम करते थे। आज के टाइम पे क्या है, ग्राफ यूज करते हैं। ग्राफ का मतलब है जैसे चाहे वैसे टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर फोटोज़ डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो आपका इंटरफेस जो होता है आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल फ़ोन का या किसी भी स्मार्ट डिवाइस का, तो वो बच्चों जो उसमें डाला गया हो फंक्शन होता है, जो उसकी स्क्रीन जो चल रही होती है ना, उसी को उस लैंग्वेज बोलते हैं। उस पर लैंग्वेज दी जाती है, कमांड उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, तो कंट्रोल करने के लिए जो भी लैंग्वेज उसमें डाली जाती है, जिस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, यानी हमारा का जो भी हमारा ये डिवाइस है उसको फॉलो करता है, और फॉलो करने के बाद इंस्ट्रक्शन को मान के अपना आगे बढ़ता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज। तो उसी क्रम में बहुत सारे लैंग्वेज आपने देखा होगा, C++ है, C+ है, ठीक है ना, CC है, या फिर उसके बाद जावा है, ठीक है, या फिर VB है। ये सारे ही क्या है, लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में हमारे, जिनको हमारा कंप्यूटर फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। अगर ये लैंग्वेज उसमें ना डाली जाएंगी तो वो आप कुछ भी करोगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम करना हमारा कंप्यूटर बंद कर देगा, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पाएगा। उसका खुद का लैंग्वेज जब तक हम लोग नहीं डालेंगे तब तक वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो ये मत सोचिए कि हमारा लैंग्वेज वो फॉलो करता है, हमने हाथ से टच कर दिया फ़ोन को तो वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है, उसके अंदर एक लैंग्वेज पड़ी हुई है। अगर मैं हैंड से उसको टच करता हूँ तो वो उसको लैंग्वेज भेजी जाती है। ठीक है, सेंसर उसमें जो लगा होता है वो उस चीज़ को फॉलो करवाता है, उससे उसकी लैंग्वेज उसको बताती है कि तुम ऐसा करो, तब वो आगे बढ़ के करता है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हमारा जो विजुअल बेसिक है वो भी एक लैंग्वेज है जो कि डाली जाती है, उसमें इंस्टॉल की जाती है। और जब वो इंस्टॉल करते हैं हम लोग, जब उसको यूज करते हैं हम लोग बच्चों, तो वो उसको कमांड देता है ऐसा करने के लिए। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, और उसमें आपने सबसे पहले क्या किया, आप लोग किसी एप्लीकेशन पे गए, मान लीजिए आप लोग व्हाट्सअप पे आए, तो व्हाट्सअप पे आने के लिए
जैसे ही आपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन को क्लिक किया तो व्हाट्सअप एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद जब वो ओपन होता है तो वो जो लैंग्वेज होती है उसमें इंस्टॉल होती है ऑलरेडी, वो उसको ऑर्डर देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि चलो व्हाट्सअप ओपन करो, तो वो व्हाट्सअप ओपन कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने टच कर दिया व्हाट्सअप ओपन हो गया। तो व्हाट्सअप ओपन करने के लिए भी उसके पास एक लैंग्वेज थी, एक कमांड थी जो उसको दिया गया कि भाई चलो तुम व्हाट्सअप ही खोलो। अदरवाइज उसको व्हाट्सअप खोलते वक्त हम व्हाट्सअप ही क्यों खोलता है, हम उस पर टच करें तो वो क्यों नहीं हमारा गूगल खोल देता है, क्यों नहीं हमारा दूसरा कोई एप्लीकेशन खोल देता है, क्योंकि उसको एक लैंग्वेज होती है जिसमें उसको कमांड दी जाती है कि भाई आपको व्हाट्सअप खोलने को कहा गया है तो व्हाट्सअप ही आप खोलें, दूसरा कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप ना ओपन करें। तो उसके लिए एक लैंग्वेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की जाती है हमारे डिवाइसेस में, जिसको हम लोग कंप्यूटर यानी कि फंक्शनल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसी सीरीज में हमारा विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है। तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको एक ओरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी मैंने आपको जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो नहीं बताया, मैंने आपको ऑलरेडी एक आपको जो एक सिंपल लैंग्वेज में जो परिभाषा थी, जो सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको समझा दी कि भाई लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज में विजुअल बेसिक क्या है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक का शॉर्ट फॉर्म वीबी होता है बच्चों, क्या होता है, वीबी। और आपके साथ ये भी बता दूं कि वीबी का सिक्स्थ वर्जन अभी लॉन्च किया गया था 1998 में। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद से अभी कोई इसका नया वर्जन लॉन्च नहीं किया गया है। तो ये लेटेस्ट वर्जन आपका 1998 में आया हुआ था। हो सकता है कि 2022 तक इसका एक और नया वर्जन यानी कि जो है आपका VV7 लॉन्च किया जाना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये लॉन्च होगा, उसमें और भी नई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक यानी कि विजुअल बेसिक है क्या, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। सो स्टूडेंट्स, जो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग वो है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, हाउ विंडोज़ वर्क्स। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका स्टार्टिंग। देखिए इतने टॉपिक आपके सामने मेंशन है, आप पढ़ लीजिए, बारी बारी हम इनको स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। चलिए इसके बारे में हम लोग जो बुक में दिया गया है उसको जानते हैं। देखिए विजुअल बेसिक VB, इसको शॉर्ट फॉर्म में VB बोलते हैं, इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि फंक्शनल लैंग्वेज है। ठीक है, एवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर DOS। इसको कहाँ से लिया गया था, कहाँ से इवॉल्यूशन इसका हुआ, तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप उसको बताएंगे DOS से हुआ। कहाँ से हुआ, DOS। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बच्चों DOS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बच्चों DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे पहले ये बता दूं कि MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रन किया जाता है। तो सीधा सा कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ कि जो VB है यानी कि विजुअल बेसिक है, ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट MS DOS। ठीक है, ये इसका मदर कंपनी है, किसका, विजुअल बेसिक। यानी विजुअल बेसिक वाज लॉन्च्ड बाय DOS। यानी कि कंपनी का नाम पूछेगा अगर तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट, और पूछेगा किस फंक्शन यानी किसके अंतर्गत किया गया था तो आप बताएंगे DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS-DOS। यानी कंपनी जो मदर कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है। ठीक है, और आपको बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि MS यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं CEO कौन है, या फिर उनके हेड कौन है, या फिर उनके ऑनर कौन है, तो उनके अंदर है बिल गेट्स। ठीक है, ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और GK का भी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए, तो बच्चों जो आपने पढ़ा विजुअल बेसिक जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि DOS से लिया गया है। इसके पुराने वर्जन को हम लोग बेसिक कहते थे। क्या कहते थे, बेसिक कहते थे। विजुअल नाम नहीं था, केवल बेसिक था। ठीक है ना, बेसिक का फुल फॉर्म लर्न होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेसिक कोई ऐसा नाम नहीं है कि बेसिक आधार वाला बेसिक हो, बेसिक का अपना पूरा फुल फॉर्म है। देखिए ये दिया हुआ है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब देखिए इसके फुल फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म से ही हम लोग मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस, देखिए बिगिनर्स यानी शुरुआती जो लोग होते हैं कंप्यूटर चलाने वाले, उनके लिए ऑल पर्पस यानी हर तरीके के पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या वो करने वाले हैं कंप्यूटर पे, उसके लिए जो सिंबल तैयार किए जाते हैं, जो उनके लिए चिन्ह तैयार किए जाते हैं, और उन चिन्ह से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को काम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए कोड दिया जाता है। भाई एक आप जब कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, यहाँ से वहाँ
जा रहा है, आप उसको कुछ खोल रहे हैं तो वो खोल रहा है, उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भैया तुम ऐसे ऐसे करो, ठीक है, तब उसको फॉलो करता है। तो उसके लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं, उन्हीं कोड को वो फॉलो करता है, और उन्हीं कोड को फॉलो करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई जाती है, उस लैंग्वेज का नाम था बेसिक, जिसको अब हम लोग विजुअल बेसिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इट इज़ फेयरली इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने में बहुत आसान होता है। विजुअल बेसिक वाज डिज़ाइन टू बी इजी। जो विजुअल बेसिक था उसको इस तरह से बनाया गया था कि ये बहुत ही आसान हो सीखने में और यूज करने में भी। इससे पहले जो जावा और CCC वगैरह, सॉरी, जावा और C+ जो लैंग्वेजेस थी, ये सब बहुत हार्ड हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही विजुअल बेसिक आया ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। दिस लैंग्वेज प्रोवाइड्स प्रोग्रामर, दिस लैंग्वेज नॉट ओनली अलाउज प्रोग्रामिंग। देखिए ये जो लैंग्वेज होती है ना बच्चों, देखिए अब एक चीज़ देखिए, दिस लैंग्वेज नॉट ओनली अलाउज प्रोग्रामर टू ईजिली क्रिएट सिंपल GUI। देखिए GUI का नाम आया हुआ है। GUI होता क्या है आखिर आपका, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं कि जो भी आप लोग मोबाइल जब ओपन करते हैं तो जो भी उस पर स्क्रीन होता है उसको इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल खोला, अब उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि कुछ खुल के सामने आता है आपके सामने, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब मोबाइल अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है, उसमें सारे एप्लीकेशन से देखिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपको दिखाई पड़ेंगे। ये इंटरफेस, ये नज़ारा, इस साइट आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, ये इसी को इंटरफेस कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, खुल के दिखाई पड़ता है ना, जब भी आप फ़ोन खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, टैबलेट खोलते हैं, यानी कि अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो आपको कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ता है, कुछ नज़ारा दिखाई पड़ता है, ये ऐसे स्क्रीन पर, इसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इस पर ग्राफिकल तरीके से इसको बनाया गया होता है। पहले केवल टेक्स्ट हुआ करता था, ऐसे TU ऐसा करके टेक्स्ट हुआ करता था वाइट कलर का, तो वो कैरेक्टर बेस्ड हुआ करता था। अभी ग्राफिकल बेस्ड है, इस पर सारे ग्राफिक्स आप देखिए बने हुए हैं, ठीक है। ग्राफिक्स के तौर पर इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। इसमें जैसे चाहें तो आप कलर भर सकते हैं, जिस तरह से चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइलिश फॉन्ट दे सकते हैं, स्टाइलिश इसको फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। ये सारा स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है यही आपका इंटरफेस कहलाता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी देखिए, आप फ़ोन में जब आप फ़ोन ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखाई पड़ता है ना, आपको जो पूरा दिखाई पड़ता है, यही आपका GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि GUI क्या होता है। GUI जो है आपका वो इंटरफेस था जो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर खोलने पे हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस, इसके अलावा आपको उस पर एप्लीकेशंस दिखाई पड़ते हैं, और केवल ये जो आपका विजुअल बेसिक है ये केवल आपको ग्राफिकल इंटरफेस तैयार नहीं करता। वो जो ग्राफिकल इंटरफेस आपने देखा उसको रेडी करना ही विजुअल बेसिक का काम नहीं होता। उसके अलावा जितने कठिन से कठिन एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी ये निर्माण करता है, उनको भी ये रेडी करता है, ठीक है, चलाने के लिए। तो ये विजुअल बेसिक का काम होता है कि ये इंटरफेस तैयार करता है। जो स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं, आप माउस को इधर से उधर ले जाते हैं, घुमाते हैं, वो खुलता है, ये सारा इंटरफेस का काम होता है। तो ये केवल बस वही काम नहीं करता, इसके अलावा वो एप्लीकेशन भी तैयार करता है। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन क्रिएटर भी है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए विजुअल बेसिक जो होता है ना बच्चों, उसमें आप लोग अरेंज कर सकते हैं, कंपोनेंट्स अरेंज कर सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए उसमें एडिट करना चाहें, आप कुछ बदलाव करना चाहें, उसके अलावा कुछ उसमें आप रंग भरना चाहें, उस, ठीक है, उसमें आप लोग कुछ क्वालिटीज़ भरना चाहें, उसके अलावा कंपोनेंट्स और भी कुछ कोड डालना चाहें, डिज़ाइन करना चाहें, फॉर्मेट को छोटा बड़ा करना चाहें, उसमें आपको फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में अलग अलग एट्रीब्यूट्स यानी कि उसमें क्वालिटीज़ आप डालते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ डाल के भी आप अलग अलग तरीके से इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। ये सारा काम आपको विजुअल बेसिक कराता है। देखिए विजुअल बेसिक इज़ अ विजुअल एंड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक क्या है, एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप इवेंट तैयार कर सकते हैं। दीज आर मेन डाइवर्जन्स फ्रॉम द ओल्ड बेसिक। जो पहले बेसिक हुआ करता था वो नए बेसिक से बिल्कुल अलग है। इन बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन ओनली इन अ टेक्स्ट ओनली इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया जो पहले बेसिक यानी कि जो पहले बेसिक हुआ करता था, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंपल एक इंस्ट्रक्शन कोड जो पहले बेसिक था, उसमें केवल आपको टेक्स्ट मिलते थे, ऐसे ABCD 1 2 करके ऐसे टेक्स्ट मिलते थे। ये ग्राफिकल आपको नहीं मिलता था, ठीक है। वाइट पूरा ब्लैंक रहता था, ब्लैक करके स्क्रीन रहती थी, उसमें आपको क्या होता था, बस खाली वाइट कलर के आपको कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते थे, ठीक है, यानी कि लेटर्स दिखाई पड़ते थे। अभी क्या हो गया, अभी आप देखिए कलरफुल आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है ना, बिल्कुल आप नीला पीला जैसा चाहो आपको बैकग्राउंड दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा उसमें आप ग्राफिकल चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि आपका ग्राफिकल मतलब क्या है, डिज़ाइन वगैरह आपको उसमें शेप दिया रहता है ना, उसमें फॉर्मेट चेंज
रहता है, कहीं ब्लू है कहीं येलो है, आपका अर्थ का शेप दे दिया, वाटर का शेप दे दिया, जैसा मन के वैसा आप उसमें ड्राइंग भी कर सकते हो। ये सारे क्या हो गया, ग्राफिकल इंटरफेस खुल के आता है। ये सारी चीज़ें ही आप उस लैंग्वेज को सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क हो गया है पहले और अब में। तो पहले बेसिक में क्या था, केवल आपको जो है वहाँ पर टेक्स्ट दिखाई पड़ता था, अभी आपको वहाँ पे ग्राफिक्स दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए इसको विजुअल बेसिक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो बेसिक और विजुअल बेसिक में डिफरेंस ये है कि पहले बेसिक में क्या था, केवल आपको वहाँ पे टेक्स्ट था, अभी वहाँ पर क्या है, ग्राफिक्स भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इन द ओल्ड बेसिक यू हैव टू राइट प्रोग्राम। पहले बेसिक में क्या होता था बच्चों, मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपने सेट किया, मान लीजिए आपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन आपको चलवाना है, तो व्हाट्सअप चलवाने के लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे, अलग से इंस्ट्रक्शन, अलग से कोड डालने पड़ते थे कि भाई व्हाट्सअप तुझे चलाना है, तुम जब व्हाट्सअप पे जाओगे ऐसा हमको डालना पड़ता था मोबाइल में, कि जब भी आप व्हाट्सअप मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल से हम कुछ कहना चाहते हैं कि भाई मोबाइल जब भी व्हाट्सअप आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए मोबाइल को ये करना होगा, जब व्हाट्सअप आप ओपन करेंगे तो व्हाट्सअप पे क्लिक करना होगा, उसके साथ ऐसे खुलेगा, उसके लिए हमें कोड डालना पड़ता था, उस कोड को फॉलो करता हुआ वो व्हाट्सअप खोलता था। तो व्हाट्सअप के लिए अलग था, हमको गूगल के लिए अलग था, हमको इंस्टाग्राम के लिए अलग था, हमको फेसबुक के लिए अलग करना पड़ता था, या कोई एप्लीकेशन है उसके लिए अलग करना पड़ता था। अब क्या होता है, अब सबके लिए सारे एप्लीकेशन के लिए एक कोड डालना पड़ता है, ठीक है। इस जो नया विजुअल बेसिक आया हुआ है इसमें एक कोड डाल देंगे और सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे पूरा का पूरा वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हर एप्लीकेशन के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग कोड डालना है हमको, ऐसा अब कुछ नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आपका बेसिक, पुराने बेसिक में और नए वाले बेसिक में है। तो दो मेजर डिफरेंस मैंने आपको क्या बताए। पहला मेजर डिफरेंस बच्चों ये था कि जो पहला मेजर डिफरेंस आपने ये देखा कि जो मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, ठीक है, पहला मेजर डिफरेंस आपको बच्चों ये है कि आपको जो पहले बेसिक था ना, बेसिक, उसमें क्या था, आपको उसमें ये था केवल टेक्स्ट मिलते थे, केवल टेक्स्ट, पूरा ब्लैंक रहता था, ब्लैक ब्लैक कलर का, उसमें आपको वाइट कलर के टेक्स्ट दिखाई पड़ते थे ऐसा, ठीक है। अभी विजुअल बेसिक में क्या है, विजुअल बेसिक में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाई पड़ते हैं। ग्राफिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राफिक्स मतलब डिज़ाइन करे हुए, जो ड्राइंग करे हुए जितने भी कलरफुल होते हैं, आप उसमें छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ भी शेप दे सकते हो ना, मतलब स्टाइलिश कुछ भी कर सकते हो आप, जो मन करे वो, ठीक है। तो वो आपका ग्राफिक्स होता है, तो उसमें ग्राफिकल उसमें होते हैं इन्वायरमेंट, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपका डिफरेंस हो गया बेसिक में और विजुअल बेसिक में। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है बच्चों कि पहले क्या करते थे, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कोड डालना पड़ता था, ठीक है। यू हैड टू पुट स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल टेक्स्ट फॉर ईच एंड एवरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है, अभी आप वही चीज़ सेम पैटर्न फॉलो करेगा हर एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये फ़र्क है दूसरा वाला, ठीक है। जैसा भी आप स्क्रीन पे देखना चाहें वैसा ऑब्जेक्ट आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है, वैसा कोड आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। इसका आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं विजुअल बेसिक में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है मैटर करती है। फिर बच्चों आपका देखिए, फिर आपके आगे है हाउ एवर इन वीबी, लेकिन हालांकि कह रहा है वीबी में क्या होता है, यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एनी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एनीवेयर एज ऑन द फॉर्म, यू कैन चेंज इट्स कलर एनी टाइम यूजिंग द ग्राफिकल विंडोज। विजुअल बेसिक में क्या होता है, आपने कोई एप्लीकेशन, कोई ग्राफिकल, यानी मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और उसमें आप कोई भी कलर बदलना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, उसमें आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो आप बस क्या करना है, आपको वो एप्लीकेशन यहाँ रखी है, उसको आपको ड्रैग करके यहाँ खींच के लेके आना है, उस पर आप क्लिक करते रहेंगे, ऐसे राइट क्लिक करे हुए कुछ देर रहेंगे, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा। उसमें प्रॉपर्टी में जब ऑप्शन पे जाएंगे आप, प्रॉपर्टी ऑप्शन में आप जाएंगे तो उसमें आप उसका क्या कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके साइज चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। पहले ऐसा बेसिक में नहीं हुआ करता था। बेसिक में क्या था, बस खाली आपको टेक्स्ट मिलता था, ठीक है, उसके अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ता था, ठीक है। ये था डिफरेंस, ठीक है। तो ये बच्चों मतलब चलिए ये और देखिए, ऑन द अदर हैंड द यूज़र मे क्लिक ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट रैंडमली, सो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली एंड एबल टू गिव रिस्पांस टू दोज एक्शंस। देखिए बच्चों, ये सिंपल सी बात है, आपको मैंने सब बता दिया है कि क्या होता है, वही चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं कि भाई जो भी आप करना चाहें उसमें विजुअल बेसिक में आपके सामने ये देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या क्या चीज़ ओपन खुल के ऐसे ओपन खुला हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको सामने ओपन खुली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने बुक है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने क्या है, बुक है। ये बुक में आप देखिए, मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि विजुअल बेसिक हमको ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ऐसा करिए, उस एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ऐसा करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटरफेस हो गई, और इसी इंटरफेस को ये काम कौन करता है, ये विजुअल बेसिक करवाता है, क्योंकि उसके अंदर कोड डाला गया है ऐसा करवाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें बता रहा है, आप जब मन का है तब चेंज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा मन का है मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, जब मैं मन का है मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये
ग्राफिकल है, ये ग्राफिक्स हमको ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि जहाँ मन करे आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, ऐसा विजुअल बेसिक में आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विजुअल बेसिक के कितने आजकल फॉर्मेट अवेलेबल हैं, यानी वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो विजुअल बेसिक हैं उनमें सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो विजुअल 6.0 है, ठीक है। विजुअल यानी VB 6.0 ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, VB 6.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। उसके अलावा देखिए बच्चों, VB.NET, VB25, VB2008, VB2010, VB2008, VB2010, ठीक है, या OOP, ये सारे ही विजुअल बेसिक के वर्जन्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में अवेलेबल। लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका बच्चों 6.0 है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसको यूज भी किया जाता है आज के टाइम पे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हमारा विंडोज़ जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आए। कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।